तो अब मालदीव का भारत से पंगा लेना अब उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने एक और प्रोजेक्ट फ्रांस और यूएई में शिफ्ट कर दिया है, जो कि मालदीव में इसी साल यानी कि 2024 के शुरुआती दौर में ही सेटअप किया जाना था। मालदीव को लग रहा था कि वह चीन से हाथ मिला लेगा तो भारत उसकी और ज्यादा इज्जत करेगा, लेकिन भारत अब यह बात अच्छे से समझ चुका है कि मालदीव से दोस्ती रखना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो एग्रीमेंट किए हैं, भारत उसका दांव निकलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। और जो प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार किया जाना था, मालदीव को सबक सिखाने के लिए उसको अन्य देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और ये मालदीव के लिए काफी यूजफुल प्रोजेक्ट था, क्योंकि इससे मालदीव की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोलर पार्क प्रोजेक्ट की, और इसकी खास बात यह थी कि भारत की IHCL यानी कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ताज रिजॉर्ट्स और ईस्पा मिलकर ज्वाइंट वेंचर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी। और कमाल की बात यह है कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाने वाला था जिससे यह पानी पर तैरता रहे, क्योंकि मालदीव जैसे देशों में जमीनी हिस्से बहुत ही कम है और यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसको एक बहुत ही बड़े लेवल पर सेटअप किया जाना था और भारत की कंपनियों ने इसके लिए एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट पहले से बचा रखी थी। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से हाथ मिला लिया है, तो भारत इस प्रोजेक्ट को यूएई और फ्रांस में भेजने का फैसला बना लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार फैसले के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में हुआ यह है कि जब मालदीव ने भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया है, तो भारत भी मालदीव को ठिकाने लगाने की कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला। और भारत ने जो इन्वेस्टमेंट प्लान मालदीव के लिए तैयार किया था, अब उसी इन्वेस्टमेंट से दूसरे देशों में एक बड़े लेवल पर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसी में से एक प्रोजेक्ट सोलर पार्क को लेकर है, जिसको भारत के द्वारा 2024 के शुरुआती दौर में मालदीव में सेटअप किया जाना था, जिसमें भारत की दो बड़ी कंपनियां IHCL ताज एक्सकोटिका रिजॉर्ट्स और इस्पा मिलकर मालदीव में बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्क को सेटअप करने वाली थी। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया जाना है कि पानी में आसानी से तैरता रहे, जिससे जो रूरल एरिया सोलर पार्क को सेटअप करने में कंज्यूम हो जाता है, उसे बचाया जा सके। और इससे मालदीव के एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाया जा सकता था, क्योंकि मालदीव में टूरिस्ट को अच्छी सुविधा देने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल जनरेटर का लार्ज नंबर में इस्तेमाल करने से मालदीव का पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पार्क प्रोजेक्ट प्रत्येक वर्ष 1189 टन ग्रीन हाउस एमिशन को कम किया जा सकता है। इससे 4,39,000 लीटर डीजल को प्रति वर्ष बचाया जा सकता है और जो नॉइज पॉल्यूशन है उसमें 40% की कटौती हो सकती है। लेकिन अब मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को किस लेवल का नुकसान पहुंचाया है, उसका पछतावा अब उसे होने लगा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, भारत अब मालदीव का किसी भी सेक्टर में हेल्प नहीं करने वाला है। और जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं, तब से उनके तेवर बदले हुए हैं। यानी देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिए हैं और जो भारत के 77 सैनिक मालदीव में अभी तक मौजूद थे, उनको निकालने का फिर से आदेश दे दिया है। वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने इन सैनिकों को निकालने का आदेश उसी समय दे दिया था जब वह नए राष्ट्रपति बने थे। फिर भी अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं, तो उन्होंने सैनिकों को निकालने के लिए 35 दिन का समय दिया है। यानी कि भारत अब समझ चुका है कि मालदीव भारत के साथ किस तरह का बर्ताव भविष्य में रखने वाला है। और जब मालदीव छोटा सा देश होकर भारत को आंखें दिखाएगा, तो भारत भी शांत नहीं बैठने वाला है। और इसीलिए भारत भी कुछ LPG प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी के इस सोलर प्रोजेक्ट को भी दूसरे देशों में शिफ्ट करने जा रहा है। अगर आप इस आर्टिकल को देखें तो मालदीव में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक
हर रोज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे टूरिस्ट को अच्छी सुविधा दी जा सके। ताज एक्सकोटिका के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लगाने के बाद इसे शट डाउन किया जा सकता था, लेकिन मालदीव ने जिस तरह से भारत को अपने तेवर दिखाना शुरू किया है, उससे भारत ने सूझबूझकर अपने फैसले को बदल दिया है और अब भारत की कंपनियों ने इसे ग्लोबली लेवल पर ले जाना शुरू कर दिया है और अब यूएई और फ्रांस जैसे देशों में सेटअप करने जा रही है, जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि साल 2030 तक लगभग 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और ध्यान दिया जाए तो दुनिया में 121 ऐसे देश हैं जहां पर सोलर पार्क की बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट है और यही मौका भारत को यूएई, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में मिल चुका है, जहां पर ये कंपनियां अपने फ्लोटिंग सोलर पार्क को सेटअप करने वाली है। और कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि कुछ एलपीजी प्रोजेक्ट जो कि मालदीव में सेटअप किए जाने थे, उनको भी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें पुणे गैस अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मालदीव की बजाय श्रीलंका में तैयार करना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो इस समय श्रीलंका में एलपीजी गैस की डिमांड बहुत ज्यादा है और भारत के लिए कमाल की बात यह है कि पुणे गैस एलपीजी प्रोजेक्ट को श्रीलंका की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में सेटअप करने वाली है। इसके अलावा भी पुणे गैस में इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली अन्य देशों में भी ले जाने वाली है, क्योंकि पुणे गैस के पास नेचुरल गैस को एलपीजी में कन्वर्ट करने की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है और भारत की यह कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा बढ़ाने पर फोकस कर रही है। यहां तक कि भारत में कुछ दिनों पहले ही यूएई के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इस समय भारत को यूएई जैसे बड़े देश का फ्री ट्रेड मार्केट एक्सेस मिल चुका है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो एक समय चीन दुनिया का नंबर 1 सोलर प्रोड्यूसर कंट्री हुआ करता था, लेकिन भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को जिस तेजी के साथ ढालना शुरू किया है, उससे चीन भी पिछड़ने की कगार पर पहुंच चुका है और भारत ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से मिडिल ईस्ट के सभी देशों में जिस तरह से पहचान डेवलप की है, उससे भारत की कंपनियों को एक बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो चुके हैं और जो अभी तक मिडिल ईस्ट के मार्केट में चीन कब्जा किए हुए था, अब उसकी खटिया खड़ी होना शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चाइनीज सोलर मॉड्यूल को अपने देश से पूरी तरह से निकाल फेंका है और उसकी जगह अब भारतीय कंपनियां लेना शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन सोलर सेल्स का एक्सपोर्ट $628 मिलियन के करीब था, जबकि यह साल 2022 में केवल $54 के आसपास था। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय सोलर कंपनी ग्लोबल मार्केट का एक्सेस तेजी के साथ लेना शुरू कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय कंपनी धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के सभी देशों में फैलती चली जा रही है। आपको बता दें कि फ्लोटिंग सोलर पार्क के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको भारत मालदीव के बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट करने वाला है। और भले ही चीन मालदीव की मदद करने की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत मदद करता था उस तरह से चीन मदद नहीं करने वाला। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत जिस तरह से मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री को संभाले हुए था, क्या चीन इतने टूरिस्ट को मालदीव भेज पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।